नहीं है, गाड़ी कहीं ट्रैक से उधर तो नहीं गई। आप ट्रेन में बैठे हैं कभी? कितने लोग बैठे हैं ट्रेन में? बहुत बढ़िया। इधर पहाड़ों पे भी बताते हैं ट्रेन आ रही है। कहां तक आएगी? केदारनाथ तक सीधी ट्रेन जा रही है। पहले कर्ण प्रयाग उधर प्रयाग तक आएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ट्रेन पटरी पे चलती है सर, लोहे की दो पटरी होती है, उसके ऊपर में चलती है। तो अगर वो उधर जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चलती रहेगी तो फिर वो कितनी भी मंजिल पे जा सकती है, कितना भी वजन अपने साथ में लेके चल सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से आपने भी देखना है क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर आगे का सफर तय नहीं हो पाएगा। अगर सही ट्रैक पे हैं तो आपके जो भी लक्ष्य हैं 2024 तक के, 44 तक के, सब आपके ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। तो आपने क्या चेक करना है हैबिट ट्रैकर में, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। हैबिट ट्रैकर में, हैबिट ट्रैकर को आप इस प्रकार से बनाएंगे। यहां पे आपने ऊपर लिख लेनी है डेट्स, तारीखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे लिखनी है हैबिट। हमें 4,62,000 का बिजनेस चाहिए रॉयल्टी पे जाने के लिए, चाहिए ना? यस और नो? और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें 2044 में डायमंड जाने के लिए 50 करोड़ का बिजनेस चाहिए। हेलो, कितने का? 50 करोड़ का चाहिए। आज से तैयारी करनी पड़ेगी ना उसकी। तो वो तैयारी क्या है? उसके लिए जो काम हमने हर रोज करने हैं, हर रोज काम करने में सबसे पहला काम आपने करना है नए लोगों के नाम लिखना। अभी आपने बताया कि वॉल्यूम आएगा टीम से। टीम के लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, यस और नो? तो लोगों के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। तो आपने हर रोज नाम लिखने हैं। कितने लिखने हैं बताइए, कितने लिखने चाहिए? हाँ जी, 10। 10 एक दिन तो आप लिखेंगे, लेकिन शायद हर रोज नहीं लिख पाएंगे। तो अभी हमने महीने में 60 नए नाम कम से कम लिखने, कम से कम कह रहा हूं। अगर आपकी शुरुआत है तो हो सकता है आप 500 लोगों की लिस्ट बना लें, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पुराने जमाने के जेलर हो चुके हैं। हेलो, 2 5 10 साल हो गए, बोले सर मेरे को तो कोई जानता ही नहीं, सबको ज्वाइन करवा दिया, ये पहाड़ पूरा ज्वाइन, ये पहाड़ पूरा ज्वाइन, अभी लोग ही नहीं बचे हैं। जिनको ये लगता है ना कि सारी दुनिया जुड़ गई आरसीएम में, उनके लिए मैं मिनिमम कह रहा हूं कि आपने 2 लोगों के नाम डेली लिखने, राइट? मिनिमम। एक दिन अगर मिस कर गए तो अगले दिन ज्यादा लिखने हैं। टारगेट ये है कि महीने में आपने 60 लोगों के नए नाम अपनी लिस्ट में लिखने हैं। कहां से आएंगे लोग? हमारे देश में, मतलब हिंदुस्तान में भी अगर लोगों की कमी पड़ गई तो फिर अमेरिका वाले क्या करेंगे बताओ? सबसे ज्यादा तो हमारे ही है ना। और आपके यहां केदारनाथ में खूब लोग आते जाते हैं। थोड़ा सा वैसा एटीट्यूड आपका होगा, वैसा प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड होगा, तो फिर लोगों से आप बातचीत करेंगे, मिलेंगे और एक दो रिश्ता बनेगा और धीरे धीरे कभी ना कभी आप उनको अपनी टीम में ज्वाइन भी करवा पाएंगे। तो यहां बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने कम से कम 2 लोगों को नाम लिखने हैं।
योगेंद्र जी, आप सबसे बड़े अचीवर हैं, ये आप पे भी लागू होता है। आशीष वशिष्ठ कहाँ है? आशीष, ये आप पे भी लागू होता है। और जितने रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे आए थे सब पे लागू होता है, कम से कम 2 नाम लिखने हैं। अगर आप सीरियस हैं 2014 40 और 44 में डायमंड बनने के लिए, हेलो, अगर आपको ये महान जिंदगी चाहिए जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जिसमें लंबी लंबी गाड़ियां हैं, देश दुनिया घूमने की अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है आपके पास में, अगर सीरियस हैं तो फिर 2 नाम आपको ढूंढने पड़ेंगे। सोशल मीडिया से निकालो, पड़ोस से निकालो, रास्ते में लोगों की गाड़ी में उनको पानी पिलाओ और बोल दो कि बस पानी पी लिया, बस नाम 2 लिखने थे, अपना नाम और नंबर बता दो, बस कुछ भी करो, 2 नाम चाहिए। राइट? एक किताब आई है इन दिनों मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। कितने लोगों ने पढ़ी? आशीष, कविता, 2 लोगों के पास में है, कुछ लोगों के पास में है। राइटर कौन है इसके? 21वीं सदी के डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स इसके राइटर है। राइट? तो इसमें मैंने अपने लगभग 20-21 सालों का पूरा तजर्बा इसमें डाला इस किताब में, और इसमें मैंने ये बताया है कि कभी न खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं, डिटेल में बताया। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव, मैंने एक क्रम दिया है इसमें, हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहें, कैसे अनजान लोगों से बातचीत करें। तो ये किताब आपकी बहुत सहायता करेगी। डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा इसमें, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं कि आप जब रात को सोएं, सोने से पहले आपने, आज तारीख कितनी है? 9 तारीख वाले कॉलम में आपने ये लिखना है कि आपने लिस्ट में कितने नाम ऐड किए। 1 नाम ऐड किया तो क्या लिखेंगे यहां पे? 1। 2 किए तो कितने लिखेंगे? 4 किए तो कितने लिखेंगे? और अगर बिल्कुल नहीं कर पाए तो ईमानदारी के साथ में यहां पे गोल्ड डंडा लगा दें, 0। राइट? दूसरा काम जो हर रोज आपने करना है वो करना है समय लेना। इसको हिंदी में लिखेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे इसको अपॉइंटमेंट। जो हमारा कोर का तीसरा बेसिक है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपने हर रोज कम से कम 10 लोगों से फोन पे बात करनी है। कितने लोगों से? कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा आपका हो सकता है। 10 लोगों से आपने बातचीत करनी है और एक व्यक्ति से आपने 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी। प्रयास करना है कि 3 मिनट में बात खत्म कर दें। एक आध अगर ज्यादा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन एक आइडियल फिगर है 3 मिनट। तो 10 लोगों से 3-3 मिनट आप बात करें तो कितना टाइम लगा आपका? कितना टाइम लगा? 30 मिनट। आधा घंटा लगा। आधा घंटा आपने 10 लोगों से बातचीत करनी है। कौन से लोगों से बातचीत करनी है? डाउनलाइन से नहीं करनी है। हेलो, जिन लोगों के नाम आपकी लिस्ट में हैं, पहले से ही लिस्ट है आपके पास में, 100-200 नाम है, उसमें 1-1, 2-2 नाम आप हर रोज ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से नाम है उनमें से 10 लोगों से आपने बात करनी है। राइट? क्या बातचीत करनी है? 3 मिनट बात करनी है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण ने कहनी है ना सुनानी है। राइट? इलेक्शन हो गया है, कौन मंत्री बनेंगे, वो सब नहीं करना है। हमने मुद्दे की बात करनी है, थोड़ी सी इस तरीके से बातचीत करनी है कि सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा थोड़ा जल्दी में है, इसलिए कम बात करिए। राइट? जैसे मैं अगर आपको फोन करूं, आप मेरी लिस्ट में 10 में से पहला नंबर आपका है योगेंद्र रावत जी का, तो मैं योगेंद्र जी को बातचीत करूंगा। योगेंद्र जी कैसे हैं? सुरेंद्र बस बोल रहा हूँ। योगेंद्र जी बोलेंगे हाँ ठीक ठाक, बहुत दिन में बात किया,
तो मैंने कहा हाँ योगेंद्र जी बहुत दिन हो गए और थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, आपसे खास बात ये करनी है, मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ, कुछ काम है और तिलवाड़ा में, तो मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, कुछ खास बात आपसे करनी है। आज शाम को मिले या कल सुबह मिले? तो योगेंद्र जी क्या कहेंगे? कहेंगे कि जी हो सकता है ये कहेंगे नहीं जी मैं तो बिजी हूँ, आज भी बिजी हूँ, कल भी बिजी हूँ। मैंने कहा कब तक बिजी हो? तो ये कहेंगे कि एक हफ्ता बिजी हूँ, अभी सीजन का टाइम चल रहा है। मैंने कहा कोई नहीं अगले हफ्ते आ जाऊं? बोले अगले हफ्ते मिल लेंगे। तो मैंने कहा जी आज तारीख है 9, तो अगले महीने 17 तारीख को आ जाऊं? बोले हाँ 17 को ठीक है, सुबह या शाम को? बोले चलो बात कर लेंगे। चलो मैंने कहा ठीक है, मैं 17 तारीख लिख लेता हूँ, 17 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा। और मैंने अपना फोन 3 मिनट में कट करके रखा। ठीक, मेरी 10 में से 1 कॉल हो गई है। अब मैं दिनेश जी को कॉल करूंगा। दिनेश जी से मैंने बातचीत की तो दिनेश जी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है जी मैं आज तो बिजी हूँ लेकिन कल आ जाओ, कोई नहीं। दिनेश जी पूछेंगे अच्छा क्या काम है? मैंने कहा नहीं काम बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन फोन पे नहीं बता सकता, अभी थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, कल आके बताऊंगा। तो ऐसा करके दिनेश जी ने मेरे को बोला कि आप कल शाम को 6 बजे मिल लेते हैं। तो 6 बजे का अपॉइंटमेंट हो गया। तो मेरी 2 कॉल हो गई, राइट? तो ऐसे मैंने कितनी करनी है टोटल? कितनी करनी है? 10। पड़ोसी को मत बोलो कि 10 करनी है। हाथ मिला के अच्छे से। कितनी करनी है? मिनिमम कितनी? मिनिमम कितनी? 10 कर। अब 10 में से कुछ अपॉइंटमेंट मिलेंगी, कुछ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगे। तो जितनी मिल गई आपने अभी इसमें, इस वाले कॉलम में मैं ये 5 वाला पकड़ रहा हूं। जैसे 5 में मैंने 5 वाली तारीख को मैंने 2 नए लोगों के नाम ऐड कर दिए थे, ठीक है? अब समय लेने वाले में मैंने 10 लोगों से बातचीत की लेकिन अपॉइंटमेंट कितनी मिली? 4 मिली। तो यहां लिख दूंगा मैं 4/10। 4/10। अगर मुझे 2 मिली तो क्या लिखूंगा? 2/10। और मैं 10 से बात नहीं कर पाया, 8 से ही बात कर पाया और 8 में से 2 मिली तो क्या लिखूंगा? 2/8, है ना? यानी जितना टोटल लोगों से की, जितनी अपॉइंटमेंट मिली, ये काम हमने महीने में 2 दिन नहीं करना है, ये काम हमें हर रोज करना है। आज आप मीटिंग में हैं तो आप बहाना नहीं बना सकते कि आज तो एलडीपी थी, सारा काम एलडीपी में हो गया। एलडीपी में एलडीपी का ही काम होगा, ये डेली का काम है। ये वैसे काम मैं बता रहा हूं वो इतने जरूरी हैं जितना जरूरी आपका सुबह नहाना, जितना जरूरी सुबह नाश्ता करना, भगवान की पूजा करना। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या के अटूट हिस्से हैं उसी प्रकार से ये काम आपकी दिनचर्या के अटूट हिस्से बन जाने चाहिए। फिर देखिए कैसे आप डायमंड नहीं जाते। बन सकते हैं, संभव है।